सोना हुआ सस्ता और चांदी के दाम में बम्पर गिरावट। सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। चांदी के भाव भी काफी गिर गए हैं। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब। रूस ने किया बड़ा ऐलान, डॉलर में हुआ बड़ा बदलाव, सोने चांदी में आई बड़ी बिकवाली। 90 मिनट में उड़ गए 3.5 लाख करोड़। अभी अभी सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दाम में 17,000 रुपए तो सोने के दामों में आई 20,000 रुपए की बड़ी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बर्नवाल ज्वेलर्स रेट अपडेट में। दोस्तों, कल देर रात इस साल की अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली है। कल रूस के एक ऐलान के बाद बाजार से करीब 3.6 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। साथ ही साथ अमेरिका में शटडाउन की खबरें तेज हो रही हैं, जिसका असर भी हमें देर रात सोने चांदी पर सीधे तौर पर देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की उसी तेज हलचल का असर आज हमें भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज सराफा बाजार खुलते ही सोने चांदी के दामों में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप आज सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या सोने चांदी में निवेश की योजना बना रहे हैं या आने वाले दिनों में आपके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य होने वाले हैं और आपको सोने चांदी की खरीदी करनी है, तो आपके लिए आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देर रात की बड़ी गिरावट के बाद आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं। आज चांदी कितने रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है। साथ ही रूस ने क्या ऐलान जिसके बाद सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आई है। साथ ही क्या आगे दामों में और गिरावट देखने को मिलेगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आज के चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव है 250 रुपए, 10 ग्राम का भाव है 2,500 रुपए, 100 ग्राम का भाव है 25,000 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का भाव है 2,50,000 रुपए। आज सोने का भाव क्या है? आज सोने चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? डॉलर में तेजी आने के पीछे का कारण क्या है और क्यों देर रात 3.5 लाख करोड़ रुपए बाजार से उड़ गए? इन सब के बारे में जानने से पहले रोजाना सोने चांदी के ताजा भाव की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि हम आपको यहां MCX के नहीं बल्कि दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के ताजा भाव बताते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज की गिरावट की जानकारी सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, आज सराफा बाजार खुलते ही चांदी के दामों में हमें एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। इस हफ्ते के बड़े उतार चढ़ाव के बाद आज चांदी का कारोबार गिरावट के साथ शुरू हुआ है। चांदी के दामों में हमें 17,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद आज एक बार फिर चांदी खरीदने वालों के लिए बेहतरीन मौका आया है। आज चांदी सराफा बाजार में इस महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। इस बड़ी गिरावट के बाद चांदी फिर से हमें 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर देखने को मिल रही है। अपने उच्चतम स्तर की तुलना में अभी चांदी करीब 1,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती मिल रही है। जानकारों का कहना है कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए कॉमेक्स लगातार मार्जिन में बदलाव कर रहा है, पर चीन अभी भी ये कोशिश में लगा है कि चांदी के दाम उच्चतम स्तर पर बने रहें। ऐसे में चीन से सप्लाई शॉर्टेज होने के कारण फिजिकल बाजार यानी सर्राफा बाजार में अभी चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। अभी चीन में नए साल की छुट्टियां चल रही हैं। अगर चीन नए साल की छुट्टियों के बाद अपने मार्जिन्स में कोई बदलाव करता है तो चांदी के दामों में हमें और गिरावट देखने को मिलेगी, पर यह तय नहीं है कि चीन अपने यहां मार्जिन्स में बदलाव करेगा ही। ऐसे में जानकारों की सलाह है, जिन लोगों को निचले स्तर पर चांदी की खरीदी करनी थी उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, क्या कल देर रात जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का वाइप आउट हुआ है, इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ सोने या चांदी का है? और इस वाइप आउट के पीछे कौन सी बड़ी वजह थी? रूस ने क्या ऐलान किया है? और कल देर रात अमेरिका का इकोनॉमिक डेटा मजबूत आया है या खराब? और सबसे जरूरी सवाल, क्या यह गिरावट का दौर जारी रहेगा और खरीदी निवेश के लिए आगे और बेहतरीन मौका बनेगा? इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। देखा जाए तो आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 13,038 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव है 1,30,380 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है
13,03,800 रुपए। दोस्तों, कल देर रात काफी सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए हैं जिसने सोने चांदी में जबरदस्त उतार चढ़ाव दिखाया है। कल अमेरिका के इनिशियल जॉबलेस क्लेम और एग्जिस्टिंग होम सेल्स के डेटा आने वाले थे। कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो 2,22,000 आ सकता है, वो असल में बढ़कर 2,27,000 आया, जो कि डॉलर के लिए एक नकारात्मक खबर थी। वहीं एग्जिस्टिंग होम सेल्स के डेटा भी काफी कमजोर आए हैं। पर इन सब के बीच रूस की ओर से डॉलर को लेकर एक बड़ी खबर आई, जिसने डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी ला दी। रूस की ओर से कहा गया कि वो सोने को छोड़कर एक बार फिर से डॉलर की ओर रुख कर सकता है, यानी कि रूस अब कारोबार करने के लिए फिर से डॉलर की ओर जा सकता है। ऐसे में इस खबर ने डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी लाई, क्योंकि रूस ने अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बाद डॉलर से काफी दूरी बना ली थी और काफी बड़ी मात्रा में सोना इकट्ठा कर लिया था। रूस दुनिया के सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों में से एक है। कल रूस के ऐलान के बाद डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी आई। डॉलर इंडेक्स बढ़कर 97 के पार चला गया। साथ ही इसका असर हमें अमेरिका के बाकी बाजार के एसेट्स पर देखने को मिला, जहां एक तरफ खबर आ रही थी कि अमेरिका में शटडाउन लागू होगा। ऐसे में अभी तक आधिकारिक रूप से शटडाउन को रोकने के लिए कोई बयान सामने नहीं आया है, और जैसा कि हमने बताया था कि अगर शटडाउन लागू होगा तो पहले बॉन्ड, फिर इक्विटी और फिर कमोडिटीज में गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में बॉन्ड में हमने पहले ही गिरावट देखी, उसके बाद अमेरिका के इक्विटी मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली, और अब इसका असर हमें कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। रूस के ऐलान के बाद सोने चांदी में गिरावट और भी ज्यादा बढ़ गई। कल अमेरिका के पूरे बाजार को मिलाकर करीब 3.6 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान हुआ। सोने की बात की जाए तो सिर्फ सोने में करीब 1.34 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान निवेशकों को हुआ। चांदी में यह आंकड़ा कुछ सीमित रहा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर चीन अभी बाजार से बाहर है। चांदी में करीब 400 बिलियन डॉलर का नुकसान देखने को मिला। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4880 डॉलर तक गिर गया, तो वहीं चांदी 74 डॉलर पर एक बार फिर से देखने को मिल रही थी। भारतीय बाजार में भी सोना 1,54,000 रुपए तक पहुंच गया था, वहीं चांदी 2,36,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक देखने को मिल रही थी। हालांकि एमसीएक्स में जितनी गिरावट हमें देखने को मिली, उतनी सराफा बाजार में देखने को नहीं मिली, क्योंकि सराफा बाजार में अभी भी फिजिकल डिमांड बनी हुई है। ऐसे में दोस्तों, एक बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि जैसा कि रूस, जिसने डी डॉलराइजेशन की शुरुआत सबसे पहले की थी, क्योंकि अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए थे, ऐसे में बाकी देश भी अपने डॉलर के रिजर्व को सुरक्षित रखने और अपनी मुद्रा मजबूत बनाने के लिए सोना इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह बन रहा है कि क्या यहां से डी डॉलराइजेशन समाप्त होगी, क्योंकि जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि सोना 3,000 डॉलर या 4,000 डॉलर पहुंच जाएगा, तो ये तभी संभव है जब डी डॉलराइजेशन रुक जाए और सेंट्रल बैंक अपने पास इकट्ठा किए गए सोने को बेचने लगें। ऐसे में हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पर अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि एक तरफ ये उम्मीद बन रही है कि रूस को देखते हुए बाकी देश भी डी डॉलराइजेशन रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं, पर दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव बने हुए हैं। ऐसे में क्या होने की संभावना है, तो आप कमेंट्स में डी डॉलराइजेशन लिख दें। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी खरीदारी निवेश का सही मौका है? जानकारों की क्या सलाह है? क्या अभी इंतजार करना फायदेमंद रहेगा? इसके बारे में जानने से पहले जान लेते हैं आज के 22 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको यहां रोजाना सबसे पहले दुकानों पर मिलने वाले सोने चांदी के सबसे सटीक ताजा भाव की जानकारी देते हैं। साथ ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। देखा जाए तो आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,582 रुपए। 10 ग्राम सोने का भाव है 1,55,820 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 15,58,200 रुपए। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि जो लोग निचले स्तर पर सोने चांदी में निवेश करने की सोच रहे थे, उनके लिए अभी खरीदी निवेश का बेहतरीन मौका है। खासकर वे लोग जो ETF में निवेश करते हैं, उनके लिए ये और भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि कल जो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली,
उसके पीछे का कारण यह है कि लोग इक्विटी, बॉन्ड और क्रिप्टो में हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए सोने चांदी की बिक्री कर रहे थे। ऐसे में आगे जाकर फिर से सोने चांदी में नए निवेश से तेजी देखने को मिल सकती है। अगर डी डॉलराइजेशन को लेकर कोई बड़ी खबर आती है तो यहां से गिरावट देखने को मिलेगी, पर उसकी उम्मीद काफी कम है। ऐसे में अभी यह कहा जा सकता है कि सोने चांदी के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। लंबी अवधि के लिए सोने चांदी में निवेश करना फायदेमंद होगा, खासकर वे लोग जिनके घरों में अगले 10 से 15 दिनों में शादी विवाह है। उन्हें तो अभी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ऐसे में अब जान लेते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव। पर भाव बताने से पहले आपको बता दें, ये सोने चांदी के मंडी के रेट हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर इनमें 500 से 1000 रुपए का अंतर देखने को मिल सकता है और सोने चांदी के भाव अंतर्राष्ट्रीय और कुछ घरेलू फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। ऐसे में इनमें बदलाव आने पर सोने चांदी के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो खरीदी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। देखा जाए तो आज सराफा बाजार खुलते ही 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का दाम है 15,900 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव है 1,59,000 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव है 15,90,000 रुपए। आज 100 ग्राम सोने में हमें 20,000 रुपए तो 10 ग्राम में 2,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।